नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े धमाकेदार प्रोजेक्ट के बारे में जो उत्तर प्रदेश को एक नए लेवल पर ले जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के इनॉग्रेशन की। हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका इनॉग्रेशन किया और ये एक 91 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है जो डेवलपमेंट का नया चैप्टर लिखने वाला है। तो चलिए इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं और साथ में यूपी के दूसरे एक्सप्रेसवे को भी पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट होंगे ही बल्कि आपकी नॉलेज को भी बूस्ट करेंगे। मेरा नाम है कुंवर और स्वागत है आपका द बुलेटिन वर्ल्ड पर। रखना कि ये एक्सप्रेसवे गोरखपुर से शुरू होता है और जाकर आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जाकर मिल जाता है नियर द विलेज ऑफ सलालपुर। इस एक्सप्रेसवे पर फिलहाल 4 लेन्स हैं जिसको फ्यूचर में 6 लेन्स तक एक्सपेंड किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें कई बड़े और छोटे ब्रिजेस भी बनाए गए हैं और फ्लाईओवर्स भी बनाए गए हैं ताकि ट्रैफिक कंजेशन की समस्या ना हो। इस एक्सप्रेसवे में एडवांस टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया गया है, जैसे AI ड्रिवन सेंसर्स लगाए गए हैं जिनकी हेल्प से एक्सप्रेसवे पर राइड क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है और राइड्स को सेफ बनाने में मदद मिल सकती है और जो इस एक्सप्रेसवे को एक वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे बनाता है। अब इसके कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं। देखो दोस्तों, किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसके फ़ायदे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे ये उत्तर प्रदेश को क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले और बड़ा फ़ायदा तो है ये उस रीजन की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा। अब लोग कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाएंगे जिससे बिजनेसेस और पर्सनल ट्रैवल दोनों आसानी से हो पाएंगे। दूसरा बड़ा फ़ायदा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक्सप्रेसवे के आसपास इंडस्ट्रियल हब और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ने की उम्मीद है। ये नए रोजगार के अवसर पैदा करेगा और रीजन की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। देखो, बेहतर कनेक्टिविटी से किसान अपनी फसलों को मंडी तक जल्दी और आसानी से पहुंचा पाएंगे जिससे उन्हें बेहतर दाम मिल सकेगा। इसके अलावा ये एक्सप्रेसवे टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा और ओवरऑल सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ दूसरे एक्सप्रेसवे के बारे में जान लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम जैसे ROE UPPCS के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपकी नॉलेज के लिए भी ज़रूरी हैं। अगर सबसे बड़े एक्सप्रेसवे की बात करें उत्तर प्रदेश के तो वो है गंगा एक्सप्रेसवे जो अभी कंस्ट्रक्शन फेज़ में है अपने और जिसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर है और ये मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता है। उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेस नेटवर्क बन गया है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश भी कहा जाने लगा है। यमुना एक्सप्रेसवे को देखो ताज एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का पहला एक्सिट कंट्रोल एक्सप्रेसवे है यमुना एक्सप्रेसवे जो ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है और जिसकी कुल लंबाई 165 किलोमीटर है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जो आगरा और लखनऊ के बीच यात्रा के जो टाइम है उसको काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है। इसका कुल लंबाई 302 किलोमीटर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है और इसका जो उद्घाटन हुआ था वो 2021 में हुआ था। इसकी कुल लंबाई 340 किलोमीटर है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मोस्ट इंपोर्टेंट चित्रकूट को इटावा से जोड़ता है और बुंदेलखंड क्षेत्र की जो है कनेक्टिविटी उसको इम्प्रूव करता है। इसकी कुल लंबाई 296 किलोमीटर है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे ये एक 62 किलोमीटर का लंबाई एक्सप्रेसवे है और इसको एक्सप्रेसवे 6 के रूप में भी जाना जाता है। देखो, उत्तर प्रदेश में जो इन पूरे एक्सप्रेसवे के डेवलपमेंट के पीछे जो नोडल एजेंसी है वो है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीडा। वो जो पूरा डेवलपमेंट का जो काम देखती है वो यही नोडल एजेंसी देखती है। अब उत्तर प्रदेश का या भारत का पहला जो सौर एक्सप्रेसवे जिसको बनाने की अभी परिकल्पना चल रही है वो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर भारत का पहला सौर एक्सप्रेसवे कौन बनने जा रहा है तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, राइट। जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आपको मैंने बताया कि वो चित्रकूट को इटावा से जोड़ता है और उसकी कुल लंबाई कितनी है 296 किलोमीटर। तो ये था सब उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे के बारे में। आप यहाँ भी देख सकते हो मैप में कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ को जोड़ता है गाजीपुर से और इसकी कुल लंबाई है 341 किलोमीटर। सेकंड है यमुना एक्सप्रेसवे को ताज एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। ये ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है आगरा से और इसकी कुल लंबाई 165 किलोमीटर। यहाँ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हम जो फाइटर जेट है उनको भी लैंड करा सकते हैं। ये उतना एबल है कि फाइटर जेट्स की लैंडिंग के लिए भी सूटेबल है। इसकी कुल लंबाई है 302 किलोमीटर, राइट। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट और इटावा के बीच है। इसकी कुल लंबाई 296 किलोमीटर।
दिल्ली में मेरठ एक्सप्रेस वे 82 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ है और ये मेरठ को दिल्ली से जोड़ता है। तो यही सब था जो ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे हैं। अब देख लेते हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। देखो गंगा एक्सप्रेसवे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे है, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लाइकवाइज चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और मोस्ट इंपोर्टेंट जेवर एयरपोर्ट लिंक एक्सप्रेसवे जो यमुना एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे से जाकर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सब देखा अभी तक उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे के बारे में। एक कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और उत्तर प्रदेश के दूसरे एक्सप्रेसवे का आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक के लिए जय हिंद। बट जाने से पहले आपके लिए एमसीक्यू है, ये एमसीक्यूज अटेंड कीजिए। हाल ही में भारत का लोकोमोटिव निर्यात किस देश को किया गया, यानी भारत का पहला लोकोमोटिव निर्यात किस देश को किया गया है? केन्या, नाइजीरिया, गिनी या घाना? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।